हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको क्लास 10th के मैथ्स में वृत्त चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ। इस चैप्टर में हम वृत्त से संबंधित सभी प्रश्नों को जानेंगे और सभी तथ्य को समझेंगे। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त से संबंधित अन्य तथ्य जैसे वृत्त का केंद्र, त्रिज्या, परिधि, अन्य सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि वृत्त क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? वृत्त। वृत्त लिखा है हमने। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या होता है? एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं, इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक था वृत्त। वृत्त क्या होता है? वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा वृत्त के केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो देखो, ये हमारा एक बिंदु है और वृत्त के प्रत्येक बिंदु से समान दूरी पर एक समतल होना चाहिए। समतल से समान दूरी पर कोई भी बिंदु हो, जैसे यहां से यहां तक की दूरी पर कोई भी बिंदु हो, फिर उससे समान दूरी पर जो बिंदुएं होती हैं, इस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और केंद्र से प्रत्येक जो बिंदु होता है, लिखा है हमने, केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी, मतलब इस बिंदु के वृत्त के प्रत्येक बिंदु के नियत दूरी जो होती है, तो क्या होती है? हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। फिर से समझ लो, वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त क्या होता है? किसी समतल पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होता है। एक स्थिर बिंदु से क्या होता है? समान दूरी पर, बराबर दूरी पर होता है। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो यह स्थिर बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। तथा केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु की दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो दूरियां होती हैं, ये दूरी हुई, ये दूरी हुई, या ऊपर गया, किसी भी दिशा में जाए, तो जो दूरियां होती हैं नियत, वो दूरियां हमारी क्या होती हैं? त्रिज्या होती है। क्लियर? अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। तो हमने नोट में पॉइंट लिखा है। लिखा है पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक। क्या लिखा है? दो या दो से अधिक वृत्त जिनके केंद्र समान होते हैं सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र समान हो, क्या हो? समान हो या एक हो, सकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। जैसे हमारा कोई वृत्त हो, कितने वृत्त हो? दो या दो से अधिक हो, और उनके केंद्र क्या हो? एक हो या समान हो, तो क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट है हमारा, किसी वृत्त में व्यास अनंत होते हैं। क्या होते हैं? कोई भी वृत्त होता है, उसमें जो व्यास होता है अनंत होता है तथा लंबाई में समान होते हैं। जो वृत्त में व्यास होता है वो अनंत होता है, किंतु उसकी जो लंबाइयां होती हैं समान होती है। अब व्यास क्या होता है, पहले ये टॉपिक हम समझ लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु से केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक, वृत्त के दूसरे बिंदु तक जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। वृत्त के किसी एक बिंदु से केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक, वृत्त के किसी एक बिंदु से केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक जो रेखा खींची जाए या जो रेखा खींची गई हो, वो हमारा क्या होता है? व्यास होता है। तो एक वृत्त में कई व्यास हो सकते हैं। क्या? कई व्यास हो सकते हैं, किंतु इनकी लंबाई समान होती है। क्या होती है? अगर कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। क्लियर? तो हमने लिखा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है, देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। वृत्त के परिधि के एक बिंदु से खींची गई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की
परिधि के दूसरे बिंदु तक की रेखा व्यास कहलाती है। मतलब हमारा ये है कि वृत्त का जो व्यास होता है, एक वृत्त होता है, उसमें एक केंद्र होता है, ये क्लियर है ना। और ये जो वृत्त होता है, इसका जो बाह्य वलय होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त के बाह्य वलय को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त के बाह्य वलय को परिधि कहते हैं। और परिधि लिखा है हमने, परिधि के एक बिंदु से खींची गई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु तक, मतलब एक बिंदु से स्टार्ट हो और केंद्र से होकर जाए। कहां से होकर जाए, केंद्र से होकर जाए और वृत्त के दूसरे बिंदु तक, मतलब इस वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु तक, जब दूसरे बिंदु तक जाएगी तो यह हमारा क्या कहलाएगी, व्यास। क्या होता है, ये पॉइंट हमारा होता है व्यास। क्लियर। फिर से, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के परिधि के एक बिंदु से खींची गई रेखा वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु तक की रेखा व्यास कहलाती है। क्लियर। अगला पॉइंट हमारा है वृत्त की छेदक रेखा, या हम सीधा लिख सकते हैं छेदक रेखा। क्या लिखेंगे, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है, छेदक रेखा, पॉइंट हमारा क्या है, छेदक रेखा। तो लिखा हमने छेदक रेखा में वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है, या छेदक रेखा कहलाती है। क्लियर। जैसे हमारा ये वृत्त है, वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, ये यहाँ पर एक कट बिंदु हुआ और यहाँ पर एक कट बिंदु हुआ, तो ये हमारा क्या है, छेदक रेखा। क्लियर। वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं पर कटाव बिंदु जो होता है हमारा क्या होता है, छेदक रेखा होता है। तो ये हमारा रेखा है, मान लेते हैं P और इसे मान लेते हैं Q, और ये हमारे कटान बिंदु जो है M और N। क्लियर। फिर से समझ लेते हैं छेदक रेखा क्या है, या वृत्त का छेदक रेखा क्या है, कोई पूछे तो वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उस वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, उस वृत्त की छेदक रेखा। वह रेखा जो किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है उसे उस वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर यहां तक। तो हमने लिखा है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होता है, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है, जैसे हमारा कोई वृत्त है, क्लियर, ये हमारा वृत्त है और केवल इसके एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। वृत्त के एक बिंदु पर कोई रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। P Q A, टच पॉइंट A। देखो, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की प्रतिच्छेद या स्पर्श रेखा कहलाती है। प्रतिच्छेदक या स्पर्श रेखा। क्लियर। स्पर्श रेखा पता चला कहां है, ये पॉइंट हमारा स्पर्श रेखा है। इस पर मतलब छूकर चली जाए। क्लियर। तो हमने लिखा स्पर्श रेखा में किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा है। ओके, नोट पर लिखते हैं। नोट है हमारा, नोट फर्स्ट, नोट फर्स्ट हमारा है वृत्त के एक बिंदु पर
वृत्त के एक बिंदु पर एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्या है पहला नोट पॉइंट, वृत्त के एक बिंदु पर एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में होती है। क्लियर। दो पॉइंट हमने लिखे हैं नोट में। पहला पॉइंट है वृत्त के एक बिंदु पर एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर। वृत्त के एक और एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसा कि पहला चित्र हमारा है। दूसरा पॉइंट हमारा है एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितने? दो स्पर्श समांतर रेखा खींची जा सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत होती हैं, जो वृत्त के केंद्र के विपरीत होती हैं, कुछ इस तरह से। एक ऐसे किस तरह से। क्लियर। देखो स्पर्श रेखा क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्लियर। नोट फर्स्ट है वृत्त के एक बिंदु पर एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दूसरा पॉइंट हमारा है एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशा में होती हैं। ओके। अब हम अगला टॉपिक उठाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्पर्श रेखा से संबंधित है, स्पर्श रेखा की लंबाई से संबंधित है। इसके अन्य सूत्र कुछ समझते हैं हम। स्पर्श रेखा की लंबाई, टॉपिक है हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, क्या लिखा है हमने? वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई उस बाह्य बिंदु तथा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है। क्लियर। ये पॉइंट हम फिगर समझ लेंगे। ये हमारा वृत्त है। क्या है? वृत्त है। और ये हमारे वृत्त का केंद्र है और ये हमारा स्पर्श रेखा है। क्या है? स्पर्श रेखा है। और इस स्पर्श रेखा, यहां पर स्पर्श किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक,
और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी इस पॉइंट की, क्लियर। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने अंश का? 90 अंश का। इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी, इसका ओ, क्लियर। तो जो हमारा ये बनता है टॉपिक हमारा क्या कहा था, इस पर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई उस बाह्य बिंदु तथा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है, क्लियर। तो हमारा ये पॉइंट बना, ये ओ ए बी से ये बन जाएगा हमारा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्या है? लिखा है हमने ओ बी अर्थात ये साइड केंद्र से स्पर्श बाह्य बिंदु की दूरी, बाह्य बिंदु क्या है? ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्पर्श बिंदु से केंद्र की दूरी ओ ए, बाह्य बिंदु से स्पर्श बिंदु की दूरी ए बी के योग के बराबर होता है, क्लियर। जैसा कि हम लोग पढ़े थे, ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। ये लंब और ये आधार। तो लंब कर्ण आधार के बेस पे देखो सूत्र हमारा क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, यही तो होता है ना फार्मूला। वही चीज इस टॉपिक में हमने बताया। क्या होता है? स्पर्श रेखा की लंबाई वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई उस बाह्य बिंदु तथा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होता है, क्लियर। नोट कर लो। अगला पॉइंट है हमारा, एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या। कोई भी बिंदु हो उस पर स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है? फर्स्ट कंडीशन है, यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है। यदि कोई बिंदु है जिसका नाम P हमने रखा है, वो वृत्त के बाहर है। क्या है? वृत्त के बाहर है, तब बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है। तो ये हमारा P बिंदु है, ये हमारा वृत्त है, और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा हमने खींचा है? दो, एक T1 और दूसरा T2, क्लियर। पहला पॉइंट क्या था? यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है, तब बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, क्लियर। दूसरा पॉइंट है, यदि P बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जो अगला बिंदु है अगर वो वृत्त पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो वृत्त पर केवल वह एक और एक स्पर्श रेखा खींच सकता है या खींची जा सकती है, क्लियर। यदि P बिंदु वृत्त पर स्थित है तो वृत्त पर केवल एक और एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जैसे कि हमने चित्र में दिखाया है। ये हमारा वृत्त है और बिंदु हमारा P हमारा एक स्पर्श रेखा है, क्लियर। अगला पॉइंट हमारा तीसरा है, हमने लिखा है यदि बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? वृत्त के अंदर कहीं पर स्थित हो, जैसे हमने यहाँ पर बनाया था, क्लियर नहीं बना है, यहाँ पर कहीं स्थित है, अंदर स्थित है, तब वृत्त के अंदर स्थित बिंदु वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता। अगर ये अंदर है तो वृत्त की परिधि पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता। ये यहाँ पर स्थित है तो यहाँ से यहाँ कट करेगा, तो प्रतिच्छेदक रेखा खींच सकता है लेकिन स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता, क्लियर। स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता। यदि बिंदु वृत्त के भीतर हो या अंदर हो तो वह स्पर्श रेखा नहीं खींच सकता।
ये दो पॉइंट आप सब लोग नोट कर लो। अब हम इस चैप्टर के अन्य तथ्य अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब से आप लोग ये चैप्टर के जो हमने थ्योरी लिखाई है इसे अच्छे से एक बार रिवीजन कर लें और अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।